हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीत क्लासेस। आई होप आप सब बच्चों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी, राइट। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? अभी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, क्लाइमेट पढ़ लिया, क्रॉप्स पढ़ लिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया। एंड आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। ओके, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा नेशनल पार्क है, वो कौन से स्टेट में या यूटी में है, या फिर जो स्पेशलिटी है या जो भी उस नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली जेकेएसएसबी में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दैट इज 781। Which animal is the Aesop forest block in Rajasthan being developed at a conservation reserve for? Okay, जो एनिमल है, कौन सा एनिमल की बात की जा रही है जो एसॉप ब्लॉक फॉरेस्ट ब्लॉक राजस्थान में डेवलप किया जा रहा है एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। ओके, बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ए इंडियन टाइगर, बी ब्लैक बग, सी इंडियन एलिफेंट या डी एशियाटिक लाइन। तो किसकी बात करी है, किस एनिमल के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है? एसॉप ब्लॉक फॉरेस्ट ब्लॉक इन राजस्थान। तो ये बनाया जा रहा है किसके लिए? दैट फॉर ब्लैक बग, काला हिरन के लिए। ओके, एंड एसॉप फॉरेस्ट ब्लॉक जो है ये कहाँ पर है? ये बेसिकली शाहपुर में है। कहाँ पर है ये? बेसिकली इट इज़ इन शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 782। वेयर इज अ काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड? वेरी फेमस नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है ये? ए असम, बी मिजोरम, सी वेस्ट बंगाल या फिर डी कर्नाटका। मैंने साथ में मैप भी लगाया हुआ है। तो क्या है ये, कहाँ पर सिचुएटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क? इट इज सिचुएटेड इन असम। ओके, देख लेते हैं एक बार मैप पे कहाँ पर सिचुएटेड है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सिचुएटेड है कहाँ पर? असम में। ओके, एंड यहाँ का क्या खासियत है इस नेशनल पार्क की? कौन से एनिमल फाउंड होता है यहाँ पर? एक तो सबसे पहले ये तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्या है ये? इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, एंड यहाँ पर कौन सा एनिमल फाउंड होता है? कौन सा एनिमल फाउंड होता है यहाँ पर? यहाँ पर फाउंड होता है वन हॉर्न राइनासोरस। क्या फाउंड होता है यहाँ पर? वन हॉर्न राइनासोरस। ओके, तो यहाँ पर ये फाउंड होता है। एंड ये जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनासोरस जो है वो यहाँ पर इंडिया में पाई जाती है। एंड वो कहाँ पर? वो भी कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 783। As of July 2024, there are 43 UNESCO World Heritage Sites in India. Of the 43 Indian sites, 35 are cultural, 7 are natural, and 1 is mixed. Which of the following is a UNESCO's World Heritage Site? आपको बताना है कि कौन सी है गिवन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ए चंबल घड़ियाल सेंचुरी, बी नेशनल डिजर्ट पार्क, सी रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट पार्क या फिर डी कोलोराडो नेशनल पार्क। तो कौन सी है ये? कौन सी है? किसके बारे में बात हो रही है? तो ये बात हो रही है अपने कोलोराडो नेशनल पार्क के बारे में, जो कि क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूडेड है, राइट। जब आप ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ोगे तो इसमें आपको जितनी भी ये कल्चरल साइट्स दिए हैं, नेचुरल साइट्स दिए हैं या मिक्स साइट्स दिए हैं, इनके सारों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है या कौन से भी एरियाज हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, ठीक है। कोलोराडो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है। रिसेंटली जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में ऐड हुई है उसका क्या नाम है? आप मुझे बताओगे कमेंट करके। जो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऐड हुई है, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो ऐड हुई है इंडिया में, उसका आप मुझे नाम बताओगे। उसका क्या बताओगे आप मुझे? उसका नाम बताओगे कमेंट करके। ओके, अच्छा बात कर लेते हैं चंबल घड़ियाल सेंचुरी। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये है मध्य प्रदेश में। ओके, अपना दूसरा क्या है? नेशनल डेजर्ट पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज़ इन राजस्थान। डेजर्ट की बात हो रही है तो क्या आ गया? राजस्थान।
रणथंबोर टाइगर प्रोजेक्ट पार्क जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान अगेन। ओके, एंड केवलादेव नेशनल पार्क भी कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 784, इन विच सिटी ऑफ बिहार इज कोकोनट पार्क लोकेटेड? ओके, जो कोकोनट पार्क है वो कौन सी सिटी में सिचुएटेड है? ए आरा, बी पटना, सी बक्सर या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन पटना। ओके, तो कौन सी सिटी में ऑफ बिहार की सिचुएटेड है? ये पटना में सिचुएटेड है, एंड इसको पहले बोला जाता था अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। ओके, previously it was known as अटल बिहारी वाजपेयी पार्क। फिर उसको बाद में रीनेम करके कोकोनट पार्क कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 785। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसमें आपको नेशनल पार्क्स दिए होंगे और उनके नाम दिए होंगे, या फिर आपको करेक्ट पेयर के बारे में बोलेगा पिक करने के लिए, या फिर रॉन्ग पेयर के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? रॉन्ग पेयर हमने इसमें से बताना है। ए काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, बी मधुमलाई सेंचुरी आंध्र प्रदेश, सी कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो क्या आंसर रहेगा? कौन सा इनकरेक्ट पेयर है इसमें से? तो जो इसमें से इनकरेक्ट पेयर है वो है मधुमलाई सेंचुरी। जो मधुमलाई सेंचुरी है, इट इज़ नॉट इज आंध्र प्रदेश, इट इज़ बेसिकली इन तमिलनाडु। ओके, तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये? ये सिचुएटेड है अपने नीलगिरी माउंटेन्स इन तमिलनाडु। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? तमिलनाडु में सिचुएटेड है। एक बार मैप देख लेते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है। ये अपना तमिलनाडु बता रहा है, एंड यहाँ पर तमिलनाडु के सारे बताए हुए हैं। तो ये क्या है? मधुमलाई कहाँ पर है? अपने तमिलनाडु में। काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने बताया आपको असम में सिचुएटेड है, यहाँ पर सिचुएटेड है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड दूसरा क्या है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश देखते हैं कहाँ पर है। मध्य प्रदेश ये बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सिचुएटेड है? कान्हा नेशनल पार्क। इस मैप में मैक्सिमम सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ के जो हैं इसमें अपने वो बताए हुए हैं। ओके, सारे नेशनल पार्क्स बताए हुए हैं। तो इस बार ये भी वाला मैप एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, ठीक है? आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से जो नेशनल पार्क्स हैं वो कौन से स्टेट्स हैं यूटीज़ में सिचुएटेड है। ओके, 786, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन। ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गौतम बुद्धा है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ए बिहार, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी बोथ 1 and 3। तो क्या आंसर रहेगा इसका 786 का? इसका आंसर रहेगा बोथ 1 and 3। ओके, सो इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन बिहार एंड झारखंड। ओके, जो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज सिचुएटेड बोथ इन झारखंड एंड बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 787। इन December 2021, Escort Wildlife Sanctuary has been declared as an eco-sensitive zone by Union Environment Ministry. It is situated in which state? जो Escort Wildlife Sanctuary है जिसको eco-sensitive zone बनाया गया है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटका। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा दैट इज उत्तराखंड। तो ये जो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, और इसको ग्रीन पैराडाइज ऑन अर्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रीन पैराडाइज ऑन द अर्थ, ठीक है? इसको ये भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 788। इन विच स्टेट इज द बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी सिचुएटेड? ओके, जो अपनी बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या फिर डी कर्नाटका। तो कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है अपने कहाँ पर? कर्नाटका स्टेट में। ओके, तो बंकापुरा पीकॉक सेंचुरी है ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई 787 क्वेश्चन में, जो उत्तराखंड जिसका आंसर था। एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई गई थी तो इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज मस्क डियर। ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज
मस्क डियर के प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया गया था, इसको एस्टैब्लिश करा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 789। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ओके, तो कौन सी सेंचुरी सबसे लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं। ऑप्शन ए गातीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी नारौदेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर डी कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन सी लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेगी ये, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर रहेगा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है अपनी मध्य प्रदेश में। अगर आप मैप पे देखोगे तो ये सिचुएटेड है यहाँ पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 790। पिक आउट द रॉन्ग पेयर। ओके, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग पेयर है इसमें। ए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बी मधुमलाई सेंचुरी आंध्र प्रदेश, सी कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, डी डाचिकम दैट इज इन JNK। तो क्या आंसर रहेगा 790 का। तो मधुमलाई सेंचुरी जो है इट इज़ नॉट सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 791। Which century in Rajasthan was notified as India's 52nd Tiger Reserve on May 16, 2022? तो कौन सी सेंचुरी राजस्थान में जो थी जिसको नोटिफाई किया गया एज अ 52nd टाइगर रिजर्व। ए गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी कैलाश देवी सेंचुरी, सी केओलाडो घाना नेशनल पार्क या फिर डी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। तो क्या आंसर रहेगा 791 का। इसका आंसर रहेगा रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को क्या किया गया, नोटिफाई किया गया 52nd टाइगर रिजर्व। ओके, अब आप पूछोगे कि 2022 के क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, 23 के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, 24 के जो है वो पूछो। तो अगर आप JKSSB का पैटर्न देखोगे ना तो उसमें क्वेश्चंस पिछले से पिछले साल के भी पूछे जाते हैं। ओके, उसमें ये नहीं होता कि उसी साल के क्वेश्चन होंगे, पिछले साल के भी होंगे, उससे पिछले साल के भी क्वेश्चन पूछे होंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो पिछले से पिछले साल की 1-2 साल की जो कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड है उनके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 792। वेयर इज बांदीपुर सेंचुरी सिचुएटेड। जो बांदीपुर सेंचुरी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैट इज कर्नाटका, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो क्या आंसर रहेगा इसका, बांदीपुर सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ओके, so it was basically established to protect tiger. Okay, so it is also a national park. Okay, 793 क्या पूछा है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ओके, जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ए झाबुआ, बी होशंगाबाद, सी धर या डी राजगढ़। तो इट इज सिचुएटेड इन होशंगाबाद एंड होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एट वाइल्ड एज सेंचुरी। जो वाइल्ड एज सेंचुरी है ये किसको डिक्लेयर किया गया है। ए लद्दाख, बी सुंदरबन, सी स्पीति वैली या फिर डी रन ऑफ कच्छ। तो किसको डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इट इज डिक्लेयर्ड एज किसको, रन ऑफ कच्छ को डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रन ऑफ कच्छ है कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। So it is basically home to endangered Indian wildlife. Okay, it is home to endangered Indian wildlife. तो इसको क्या है, इसको इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। और इसको क्या है, इट इज नोन एज गुडकुर। क्या बोला जाता है इसको, गुडकुर बोला जाता है इसको। ओके, इस वाइल्ड लाइफ को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज गुडकुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 795। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट बाय रामसर कन्वेंशन इन February 2022। तो किसको बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट। ए खिजादिया बर्ड सेंचुरी, बी बाखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी सलीम अली बर्ड सेंचुरी या डी बोथ ए एंड बी।
तो क्या आंसर रहेगा 795 का? इसका आंसर रहेगा दैट इज डी, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जो ये खिजादिया बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? गुजरात में सिचुएटेड है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर सिचुएटेड है ये? उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें सलीम अली बर्ड सेंचुरी की, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन गोवा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 796, व्हाट वाज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क? ओके, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी सुंदरबन नेशनल पार्क या डी बांदीपुर नेशनल पार्क। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। इसको बोला जाता था हैले नेशनल पार्क। ओके, बाद में इसको रीनेम करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और वो उस टाइम पे क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ओके, ये इस्टेब्लिश किया गया था, क्यों किया गया था? टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया था? इसको एस्टैब्लिश करा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ओके, एंड ये सिचुएटेड कहाँ पर है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, बात करें अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क मैंने बताया आपको कहाँ पर सिचुएटेड है। ये सिचुएटेड है असम में। ओके, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? सुंदरबन नेशनल पार्क का सुंदरबन से पता होगा आपको कहाँ पर सिचुएटेड है ये? इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, राइट। एंड बांदीपुर नेशनल पार्क का भी बताया मैंने आपको, दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 797, ये क्या पूछ रहा है? विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया क्या रहेगा? ए सुंदरबन नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी हेमिस नेशनल पार्क या डी नागरहोल नेशनल पार्क। तो इसका आंसर रहेगा द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क। एंड हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लद्दाख। कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है नेशनल पार्क सिचुएटेड है अपने लद्दाख में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 798, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स एंड इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? तो कौन सा नेशनल पार्क है जो नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? ए सरिस्का नेशनल पार्क, बी सिंपली पार्क नेशनल पार्क, सी बांदीपुर नेशनल पार्क या फिर डी साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या आंसर रहेगा 798 का? इसका आंसर रहेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। एंड बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड वेयर? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ओके, जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन सिंपली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन ओडिशा। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है अपने केरला में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 799, इन विच स्टेट इज द भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ओके, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका या फिर डी मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कहाँ पर सिचुएटेड है? कर्नाटका। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर द रेयर गैंगटिक डॉल्फिन एंड ऑल्सो द मगर दैट इज क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल दैट इज एलिगेटर? तो कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है? ए गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, बी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, सी गोहिर माथा मरीन नेशनल पार्क या फिर डी नेशनल चंबल सेंचुरी? तो ये बात हो रही है नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। और जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये बेसिकली इट लाइज इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान।
तो ये इन 3 स्टेट्स में लाई करता है। एंड ये बेसिकली कौन सी रिवर पे फाउंड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड ओवर चंबल रिवर इन 1979। इट वॉज फाउंडेड ओवर चंबल रिवर। कब हुआ था फाउंड? ये इन 1979। एंड साथ में क्या है? इट इज़ बेसिकली अंडर द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट द इंडियन घड़ियाल्स। ओके, क्या है ये? इट वॉज फाउंडेड अंडर, किसके अंडर? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट इंडियन घड़ियाल्स। ओके, एंड घड़ियाल्स बेसिकली क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर IUCN रेड लिस्ट। दे कम अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, ये हमने पढ़ लिया थोड़ा नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में। एंड अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो वो क्या है? इट इज़ बेसिकली नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये क्या है? हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ओके, इसको सूसू भी बोला जाता है। एंड ये जो है ये बेसिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। किस में फॉल करते हैं? एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। अच्छा, आपके लिए एक और होमवर्क है। आप मुझे बताओगे कि ये तीनों नेशनल पार्क कौन कौन सी स्टेट्स में या यूटीज में फॉल करते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क एंड गोहिर माथा मैरीन नेशनल पार्क, ये कौन से उसमें सिचुएटेड हैं। एंड जो मैंने मैप इसमें अटैच किए हुए हैं ना, उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू करना। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उसमें नेशनल पार्क्स हैं, तो एक बार उसको ज़रूर गो थ्रू करना। एंड नेशनल पार्क्स का मेजर आपका क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में वो बिलोंग करता है, या कौन सी एनिमल या कौन सी स्पीशीज़ के लिए उसको बनाया गया था स्पेसिफिकली, राइट। एंड कौन सा एनिमल है जो वहाँ पर फाउंड होता है, या कौन सी फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ है जो वहाँ पर फाउंड होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर उसका ओल्ड नेम, न्यू नेम, कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू देन, बाय बाय, टेक केयर।